नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा आदेश। परीक्षा को 2 जनपदों को बजाय सभी जनपदों में दिए निर्देश। देहरादून में सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर सीएम ने जताया शोक। चिपको आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने वाले को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। वहीं कहा कि उत्तराखंड का ऑक्सीजन कोटा 300 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में धीरे धीरे लग रहा ब्रेक। 24 घंटे में 8000 के पार हुए ठीक, वहीं 3000 के पार मिले नए संक्रमित। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार का अहम फैसला। अब सभी पीएचसी सीएचसी में होगी कोरोना जांच। ताउते के असर से उत्तराखंड में भारी बारिश, हाईवे बंद, पारा गिरा। मौसम विभाग ने जताया सावधान रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड की स्थिति में अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुविधा हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 28 मई को होने जा रही स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती परीक्षा को प्रदेश के 2 जनपदों के बजाय सभी जनपदों में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड द्वारा इनकी व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध करने पर मुख्यमंत्री ने उक्त परीक्षा को स्थगित कर मध्य जून तक आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में अभ्यर्थियों को आने जाने में असुविधा न हो, आवास की परेशानी न हो और एक साथ अधिक भीड़ न हो, इसके लिए यह परीक्षा सभी जनपदों में कराई जाए। साथ ही साथ यह भी कहा कि सभी जनपदों में परीक्षा को लेकर तैयारी शीघ्र पूरी कर ली जाए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिपको आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन न केवल उत्तराखंड और भारतवर्ष बल्कि समस्त विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं सामाजिक, सरकारों और पर्यावरण के क्षेत्र में आई इस रिक्तता को भी कभी नहीं भरा जा सकेगा। वहीं ईश्वर दिवंगता आत्मा को श्रद्धांजलि दें और आत्मा को शांति दें। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। जनपद चंपावत कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने नगर पालिका टनकपुर में कोरोना से जंग जीते लोगों से मुलाकात की। साथ ही साथ उनके अनुभव को साझा किया। उन्होंने उनकी विषम परिस्थितियों से लड़ने के जज्बे और को सलाम करते हुए कहा कि जरूरत है कि सभी लोग इनके अनुभवों से सीखें, जिससे हम इस वैश्विक महामारी से आसानी से जीत सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, पर्यावरण मंत्री, वहीं राजस्व कर्मी को सम्मानित किया। लेकिन सरकार के माध्यम से उचित कदम सही समय पर उठाया जा रहा है। और आपने देखा होगा हमारे टनकपुर क्षेत्र में जो बॉर्डर का सीमा है और यहाँ कई लोग हमारे कोरोना पॉजिटिव हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छे मैं नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी सरकारी सिस्टम में जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं हमारे बिल्कुल सरकार के नेतृत्व में इन्होंने अच्छा काम किया। और जितने लोग कोरोना पॉजिटिव यहाँ एडमिट हुए, अधिकांश लोग 99% से ज़्यादा लोग इसमें एडमिट हुए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि रोजाना होने वाली कोरोना जांच की संख्या राज्य तेजी से बढ़ाए, क्योंकि
ICMR के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार टेस्ट की संख्या घटा सकती है। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि वह राज्य सरकारों के लिए ऑक्सीजन का कोटा 183 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन किए जाने पर गंभीरता से विचार करे। हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड का बहुत बड़ा हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है, वहां निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार की उन मांगों पर गंभीरता से निर्णय ले जिसमें उसने से 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 30 प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट, 200 CAP, 200 बाईपे मशीन के साथ ही कई अन्य उपकरण के लिए मांग की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के उक्त आवेदन पर 1 सप्ताह में निर्णय ले, जिसमें राज्य सरकार ने अपने ऑक्सीजन के कोटे का प्रयोग अपने ही उत्पादन से अनुमति मांगी है। कल जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था कोर्ट ने आज प्रोनाउंस किया है। इसमें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है कि जो उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से रिक्वेस्ट भेजी गई है जिसमें उत्तराखंड का ऑक्सीजन कोटा 183 मीट्रिक टन से बढ़ा के 300 मीट्रिक टन किए जाने, ऑक्सीजन प्लांट, बाईपेप मशीनें और कंसनट्रेटर्स की डिमांड है, ऑक्सीमीटर्स की डिमांड है, इस पर वो शीघ्रता से विचार करें। और साथ ही ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी गई हैं इन पर 1 सप्ताह के अंदर वो निर्णय लें। और राज्य सरकार से ये कहा है कि जो लगातार टेस्ट की संख्या कम हो रही है उत्तराखंड में, ये बहुत चिंता का विषय है, जबकि ICMR की बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जानी है। लक्सर में देर रात गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा में सब्जी की खेती करने वाले बिजनौर और मुरादाबाद के करीब 35 परिवारों के 200 लोग गंगा में फंस गए। सुबह से स्थानीय पुलिस प्रशासन ने SDRF और जल पुलिस की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। करीब 4 घंटे के बाद अभियान के बाद सभी को सकुशल निकालकर घर भेज दिया है। इन दिनों जहां देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। यहाँ लगातार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। लगातार हो रही बारिश से जलमग्न की समस्या बनी हुई है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद व बिजनौर जिले के कई गांवों के लोग लक्सर के पास बालावली गांव नदी में बीच में रेत पर सब्जियों की खेती करते हैं। ये लोग बरसात का सीजन शुरू होते ही परिवार सहित वहीं झोपड़ी बनाकर रहते हैं। लेकिन इस बार 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण देर रात गंगा नदी जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया। सुबह 4 बजे इन लोगों की झोपड़ियों के चारों तरफ गंगा का पानी फैल चुका था, लिहाजा ये सभी लोग पानी के बीच में फंस गए। गंगा के किनारे से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना खानपुर थाने के बालावली पुलिस चौकी पर दी। इसके बाद SDM शैलेंद्र सिंह नेगी, CO विवेक कुमार, CFO नरेंद्र कुंवर सिंह व कोतवाल लक्सर प्रदीप चौहान पुलिस व प्रशासन की टीम लेकर मौके पर पहुंचे। उस समय तक भी पानी का स्तर बढ़ रहा था। वहीं इस पर लक्सर SDM ने जिलाधिकारी से बात कर हरिद्वार से पानी को गंगा के बजाय गंगनहर में डाइवर्ट कराया। इसके साथ ही ऋषिकेश से SDRF व हरिद्वार से जल पुलिस की टीमें भी बुलाई गयी। दोनों टीमों ने मोटर बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। SDM शैलेंद्र नेगी ने बताया कि सारे लोग यूपी के हैं, उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और हमारा हरिद्वार जिले से लगा हुआ है। यहाँ पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जो 2 नदी की धाराओं के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर कुछ लोग जो है फंसे हुए हैं। तो सूचना मिलते ही हमने पुलिस कंट्रोल रूम और जो आपदा कंट्रोल रूम है उसको सूचना दे करके जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करवाई। सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी था कि जो जलस्तर है उसको नदी का जलस्तर को घटाया जाए। तो जो बैराज है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई के अंडर में है। तो जो वहाँ पर नन्नित वर्धन आदिशासी अभियंता रुड़की हैं, उनको मेरे द्वारा व्यक्तिगत तौर से फ़ोन करके कहा गया कि आप जो है भीमगौड़ा बैराज से जलस्तर को जरा नियंत्रित कर लीजिए। उनके द्वारा तत्काल ही जो है जो गंगनहर का क्षेत्र है उसमें जलस्तर को बढ़ा करके नदी का जलस्तर घटाया गया। इसकी सूचना मैंने अपर जिलाधिकारी महोदय को भी दी कि आप अपने स्तर से इसको देख लें। साथ साथ में हमने जल पुलिस और SDRF को भी तत्काल सूचना दी कि आप अपने स्तर से जो बोट है और अपनी जो टीम है, प्रशिक्षित टीम है, उसको मौके पर भेज दें, क्योंकि हमारे पास मौके पर रेस्क्यू करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लक्सर बालावली गंगा
जो कि उत्तर प्रदेश की भूमि से उत्तराखंड के पास से गुजरती है और सभी फंसे ग्रामीण उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनकी सुध उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी नहीं ले रहे हैं। जब बिजनौर के एसडीएम ने इस बारे में बात की तो उनका दावा हवाई निकला। बताया गया कि हमारी टीम मौके पर मौजूद है और बचाव कार्य में लगी है, लेकिन वहां उत्तराखंड की पुलिस टीम व जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के सिवाय उत्तर प्रदेश का एक भी अधिकारी नहीं मिला। के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया और वहां रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों से बात की। लगातार भारी बारिश से जहां प्रदेश में जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। लक्सर के बालावाली गंगा घाट पर हम मौजूद है, जहां जो किसान हैं जो प्लेज की फसल करते थे वो यहाँ फंसे हुए थे और मौके पर एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस जो है राहत बचाव कार्य में जो है मौजूद है। लेकिन कुछ किसानों को जो है एसडीआरएफ के टीम ने जो है बचाव कार्य किया है। बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा भैया? खुर्शीद भाई, जिस तरीके से फंसे हुए थे कैसा लग रहा है अब? कहाँ से आए हो आप? तुम्हारा क्या नाम है? तोसीना। जैसे आप फंसे हुए थे अंदर, अब कई घंटों के बाद आप यहाँ आए हो, एसडीआरएफ ने बचाया, अब कैसा लग रहा? तो भाई तुम नहीं बचाए बस हमें। मंगती, आप कैसा लग रहा है? आप बचे कि क्या कुछ सामान आपका वहाँ है? क्या कुछ सामान तो भाई सारे हमारा सारी रकम हमारा तो हमें बरकत खत्म होगा, हमारी जान बची। जान बची है। तो इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो फसल थी वो भी बह गई है और कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ भाई, हमारे रिश्तेदार थे। अच्छा, ये रिश्तेदार थे। तो कहीं ना कहीं जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा भी संपर्क साध कर वे भी जो है इनकी खबर लेने के लिए यहाँ पहुंचे। और साथ में बड़ी जो अहम बात है, यानी कि जितने ग्रामीण हैं वो सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ इनकी सुध लेने तक नहीं पहुंचा है। हालांकि उत्तराखंड के जितने भी कर्मचारी एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस जो है मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। रुद्रपुर से है, जहां कोरोना काल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी तस्वीर सिद्धिविनायक अस्पताल में देखने को मिली, जहां एक महिला की मौत के बाद उसके शव को अस्पताल के बाहर सड़क पर ही रख दिया गया। हालांकि इस मंजर को देखने के बाद वहां पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद इस अस्पताल के मैनेजमेंट के खिलाफ लोगों में आक्रोश पनप रहा है। चैरिटेबल सोसाइटी बॉडी लेकर परिजनों के साथ उनके घर पहुंचाने पे पहुंची है। भाई करनैल सिंह, भाई जगविंदर सिंह लाठी एवं मैं स्वयं दिलजीत सिंह। पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से सरकार द्वारा छात्रवृत्ति घोटालों को लेकर एक के बाद एक खुलासे करने के बाद आरोपियों हवालात की हवा खिलाई, साथ ही साथ उनसे रिकवरी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गरीब और मासूम बच्चों का हक डकारने के लिए बड़ी चालाकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा ही एक मामला सामने आया है भगवानपुर के ग्राम अकबरपुर कालसो स्थित रतनदीप पब्लिक स्कूल का आया है, जहां पिछले 3-4 साल से छात्रवृत्ति तो बच्चों के खातों में ही आ रही है, लेकिन कब आती है और कब उनके खाते से गायब हो जाती है, बेचारे परिजनों को पता ही नहीं चलता। इसी क्रम में कुछ ग्रामीणों ने खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर को शिकायत की है, जिसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कुंदन सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और इसकी जल्द ही जांच कमेटी तैयार करके जांच कराई जाएगी। पब्लिक स्कूल में छात्रवृत्ति घोटाला की शिकायत ग्रामवासियों ने यहाँ पे आज की है और हम इसमें कल ही एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाकर इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश न दिए जाने पर आंदोलन शुरू कर दिया था। वहीं तीर्थ पुरोहित ने देवस्थान बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ मंदिर के मुख्य गेट के आगे धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों की मांग थी कि उन्हें मंदिर के भीतर जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए। बता दें कि 17 मई को
केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने के बाद से देवस्थानम बोर्ड के पुजारी और वेदपाठी नित्य पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोविड के गाइडलाइन के अनुसार पूजा की जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को स्थगित किया हुआ है। केदारनाथ धाम के कुछ तीर्थ पुरोहितों कपाट खुलने के समय से धाम में मौजूद है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों ने तीर्थ पुरोहितों की मंदिर के भीतर आवाजाही पर रोक लगा दी गई, जिस कारण तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश बढ़ गया और वहीं पुरोहितों ने सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार के गाइडलाइन में भी साफ है कि तीर्थ पुरोहितों केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। बावजूद इसके उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।